तो आप 10 महाविद्या के बारे में बताइए। आपको पता है कि जैसे माताजी 9, 64 जोगणी, ऐसे ही 10 महाविद्या। जी आपने कामाख्या का नाम सुना है? सुना है ना, अभी उनका वो त्यौहार आने वाला है ना, साल में एक ही बार आता है, जून में शायद आने वाला है, अम्बुबाची। तो पुराणों में ऐसा बोला जाता है कि शक्तिपीठ भी कह सकते हैं, और माता का योनि का वहाँ पे अंग गिरा था, तो वहाँ पे उसकी पूजा होती है। और कामाख्या में और क्या तंत्र बहुत चलता है, तो एक्चुअल में तंत्र है क्या? एक्चुअली क्या है कि पूरे भारत वर्ष के कोई भी तंत्र विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहाँ पे नहीं गया होगा, ये हो ही नहीं सकता जी। और ये वास्तु में आप एनर्जी चेक करते, फिर बैलेंस रेमेडीज क्या देते हो उनको? एक्चुअली मैं ग्रीन चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। क्रिस्टल्स जैसे हाँ। ज़मीन में अगर एमेथिस्ट, टूरमिनल या फिर कोई भी रोज कोड। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज हम अहमदाबाद के जाने माने हस्ती है जिनका नाम है फाल्गुनी जानी, और उनको बहुत ही सालों से एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजर से, और बहुत सारी क्वालिटीज़ है। मैं क्या क्या अपने शब्दों में बताऊँ, पर आइए उनसे ही बात करेंगे और उनसे ही उनका इंट्रोडक्शन मांगते हैं। कैसे हो फाल्गुनी जी? नमस्ते, जय श्री महाकाल। पूनम जी के पॉडकास्ट पर मैं पहली बार आ रही हूँ। पूनम जी ने थोड़ा बहुत तो बता दिया, तो मैं क्या अपने मुंह से बताऊँ। फिर भी मैं एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 30 ईयर्स से मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे न्यूमोलॉजी, कार्ड, कुंडली रीडिंग, फेस रीडिंग, पोस्टर रीडिंग, उसमें मेरी मास्टर है। कौन से मंदिर में आपको कौन सी पूजा करवानी चाहिए, आपको किस भगवान की पूजा फुल फिट होगी, मैं ये बताने आपके पास आई हूँ। क्या बात है धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में फिर से स्वागत है आपका। और आज है ना, हम तंत्र की दुनिया में जाना चाहते हैं, और आपके पास तो 10 महाविद्या के बारे में सारी जानकारी है, तो हम स्टार्ट करेंगे 10 महाविद्या से। तो आप 10 महाविद्या के बारे में बताइए, फर्स्ट से लेके 10वीं तक। आपको पता है कि जैसे माताजी 9, 64 जोगणी, ऐसे ही 10 महाविद्या। 10 महाविद्या का उपयोग कब करते हैं आपको पता है? जब हमारा कोई काम कहीं पे रुक जाए, या कहीं कोई नज़र लग जाए, या किसी ने कुछ जादू टोना करा हो, तो 9-10 महाविद्या, वो 10 महाविद्या अलग अलग तरीके से हम जीवन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि काली माता, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, बगला मुखी, छिन्न मस्तका, ध्रुमावती, मातंगी, ऐसी सब 10 महाविद्या है। तो आज हम एक शक्तिपीठ और एक करेंगे 10 महाविद्याओं में से। आपको पता होगा पूनम जी, आपने कामाख्या का नाम सुना है? सुना है ना, अभी उनका वो त्यौहार आने वाला है ना, साल में एक ही बार आता है, जून में शायद आने वाला है, अम्बुबाची। अम्बुबाची हम यहीं से शुरू करते हैं। हाँ। आपको पता है कि कामाख्या ऊर्जा, स्त्री की योनि क्या क्या काम कर सकती है, ये खुद स्त्री को मालूम है। पूरी ब्रह्मांड को जो जन्म देने वाली है ना, वो है स्त्री की ऊर्जा। आप सोचो कि ब्रह्मांड ने उसे क्या नवाजा है कि वो 9 महीने में अंदर बच्चे को एक प्रकाश के द्वारा प्राण भी दे सकती है। तो ये है कामाख्या। कहा जाता है कि कामाख्या पत्थरों में से हुई थी, और जैसे योनि जैसी एक कलाकृति बन गई थी। तो पुराणों में ऐसा बोला जाता है कि शक्तिपीठ भी कह सकते हैं, और माता का योनि का वहाँ पे अंग गिरा था, तो वहाँ पे उसकी पूजा होती है। आपको पता है? आप मुझे बताइए
कि आप स्त्री के बारे में थोड़ा अपने एक लाइन में बोले तो आप स्त्री को क्या मानती है, आप बताइए। मैं तो एक स्त्री को सर्जनहारी मानती हूँ कि और जो सर्जन की शक्ति मतलब भगवान के बाद अगर कोई सर्जन कर सकता है तो वो स्त्री है। सही है। स्त्री को दूसरा नाम है ऊर्जा। आपको खुद को पता है कि योनि जो हमारा गर्भाशय अंदर से एकदम लावा गर्मी वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो ऊर्जा आपको कामाख्या में मिलेगी। ये जो मेला आ रहा है, आपको पता है कि खुद माता जी जून महीने में 3 दिन बंद रहता है, आई थिंक 22 से 26 जून के बीच में। उसमें माता जी खुद पीरियड्स में आती है। वो जो मंदिर की जो कलाकृति वहाँ पे है उस पे सफ़ेद कपड़ा रखते हैं और वो कपड़ा जब 3 दिन के बाद खुलता है ना तो वो लाल हो जाता है। अब सोचो कि ये कुदरत की करामत नहीं तो क्या है। कौन बोल रहा है कि माँ नहीं है, कौन बोल रहा है तंत्र नहीं है, कौन बोल रहा है मंत्र नहीं है, सब कुछ इस ब्रह्मांड में मौजूद है। आपको सही तरह के उसको उपयोग करना आना चाहिए। जी जी जी। तो 3 दिन में त्योहार होते हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी माँ को पूजने वाले हैं और तंत्र साधना वाले हैं सब लोग वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ जाके वो लोग क्या करते हैं फिर 3 दिन तक? अब 3 दिन में क्या है, जो वो कपड़ा है ना वो लाल हो जाता है। रजोस्वला जैसे हाँ। संस्कृत में वर्ड है, वो हमारे यहाँ पे पीडीएस बोल रहे हैं। तो लाल होने के बाद वही कपड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके वो प्रसाद में दिया जाता है। वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। और जब ये 3 दिन माने ऊर्जा के दिन, ऊर्जा माने आप सोच भी नहीं सकते हो कि माँ कितनी गर्मी ब्रह्मांड की जो है ना वो मंदिर के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आप तंत्र विद्या को भी आध्यात्मिक तौर से कुछ भी, चाहे किसी को वश में करना है या तंत्र से कुछ भी पाने की इच्छा है या कोई आध्यात्मिक मार्ग का वे ढूंढना है, तंत्र ऐसा ही नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तंत्र ऐसा भी हो कि कोई चीज़ हमें आगे ले जा सकती है। जी 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 जी। आपको पता है कि अगर तंत्र नहीं होता तो आज भी काली मंदिर में बलि चढ़ती है, आज भी बैजनाथ के मंदिर में बलि होती है, छिन्नमस्ता मंदिर में आज भी बलि होती है। तो हमारे शास्त्रों हिंदू कुछ तो दे के गए होंगे ना, कुछ तो होगा ना जी। आप सोचो कितने लोग साइंटिफिक तरीके से ये ढूंढने आए थे हमारे देश में कि ये कैसे हो सकता है, लाल पानी कैसे निकल सकता है, पर हर साइंटिस्ट को मिला ठेंगा। ये हमारी हिंदू संस्कृति है, ये ऊर्जा देने वाली है। अगर मुझे ये लगता है कि अगर आपको संतान संबंधी मीन्स आपको संतान की प्रॉब्लम है, जो माता पिता बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, IVF कराने के बाद भी नहीं हो रहे हैं, तो चले जाइए मेरी देवी, क्योंकि वो तो ऊर्जा की देवी ही है, अपना योनि का सूत्र लेके वहाँ पे बैठी है। तो उसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है, तो वो आपकी इच्छा नहीं पूरी करेगी। सही है ना? सही बात है। तो आपने तो एक उपाय दे दिया अभी व्यूअर्स को हमारे कि जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो जा सकते हैं वहाँ पे। सही बात है। संतान प्राप्ति अगर माँ को समझना है, क्योंकि हर औरत को हम लोग ऐसे ही नॉर्मल लेते हैं कि अच्छा 9 महीने पेट में रखा है, उसने क्या कर लिया। आपको पता है कि उसकी ऊर्जा कितनी होती है। वो ऊर्जा सहन करने में 1 मिनट वो ऊर्जा पुरुष सहन नहीं कर पाता है। आपको वहाँ पे मंदिर में जाएंगे ना तो पुरुष लोग माता को छू नहीं सकते हैं, स्त्री छू सकती है। और वहाँ पे आपको पता है
एक और चीज है, आपको जाननी है? हाँ बताओ ना, हमारे व्यूअर्स तो रेडी बैठे हैं। शांति दूत माने इतने सारे बगला, कबूतर, ऐसे पक्षियों को वहाँ पे शांति दूत करके उड़ाया जाता है। आई थिंक रिलायंस के जो अंबानी है वो परिवार ने भी ये शांति दूत की पूजा की थी। जी। उससे क्या होता है कि आपके जीवन में हलचल मची हो, आपका माइंड बहुत काम नहीं कर रहा हो, तो ये चीज आपको शांति देती है। दूसरी चीज आपको आपको माने मालूम है बालिका पूजन कब होता है, आपको मालूम है? हाँ, नवरात्रि के बाद बालिका पूजन होता है। यस, नवरात्रि के बाद बालिका पूजन होता है। तो यहाँ पे बालिका पूजन का भी इतना इम्पोर्टेंट है। 11 बालिका, 7, 13, 21 वहाँ पे बालिका मौजूद रहती है। उनको पूजा करके, उनके पैर धो के, आप चाहे तो कुछ गिफ्ट करके उनकी पूजा कर सकती है। और आप यकीन नहीं माने, औरत उसके यहाँ पे जन्म लेती है कि जो पुरुष में वो स्त्री को बर्दाश्त करने की या उसको बड़े करने की ताकत है। ऐसे थोड़ी पुत्रियाँ घर में जन्म लेती है। सही बात है ना? सही बात है। पर ये बात तो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। पर कई घरों में ऐसा होता है कि पुत्री आती है या फिर तो फिर इसको ऐसा मतलब मुंह बिगड़ जाता है कि कैसा गया, हमें तो लड़के की इच्छा थी और लड़की आ गई। ये ऐसे घर भी है, ऐसी कम्युनिटी भी है बहुत सारी, तो उसको भी वैसे दे दीजिए आप। आप सोचिए कि कामाख्या का जन्म क्यों हुआ। अगर ब्रह्मांड को पैदा करना है तो एक शिव और शक्ति दोनों का मिलन होने के बाद एक ब्रह्मांड बनेगा। तो स्त्री के बिना तो ये संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ पुरुष के बिना भी संभव है, दोनों के बिना। लेकिन स्त्री का महत्व क्यों ज़्यादा है कि वो अपने प्रेगनेंसी में, अपने उदर में वो बच्चे को रखती है। उसका खान पान, जो भी उसका सोच होगी ना, वही उसके बच्चे में आएगा। कामाख्या ये सिखाती है। सिर्फ ये नहीं देवी के तंत्र, आप वहाँ पे जाओ, हवन कर लो या बलि दे दो, आपका काम हो गया, नहीं। चीज़ों को समझिए। अब आज की अब ये जो बात कहने जाती हूँ ना पूनम जी, शायद आपके व्यूअर्स मेरे से नाराज भी होंगे, लेकिन मैं ये माध्यम से कहना चाहती ही हूँ। अपना सनातन हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि सिर्फ हम रिलीजियस में, सिर्फ मंदिरों में जाए, पूजा करे तो धर्म खत्म हो जाता है, ऐसा है? नहीं, हमारा धर्म संस्कारों से जुड़ा है। स्त्री, अब कोई भी स्त्री देखिए, अगर वो चाहे सूट में हो, चाहे साड़ी में हो, बिंदी लगा के, अपना श्रृंगार करके, वो कैसे लगेगी? एक मान की और मर्यादा की मूर्त लगेगी। अब कामाख्या पे जाइए, कामाख्या क्या सिखाती है, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी, आप देखिए त्रिपुर सुंदरी और कामाख्या दोनों अलग अलग है। त्रिपुर सुंदरी सुंदरता, आध्यात्मिकता, जाहो जलाली, ये है कामाख्या शक्तिपीठ। किसी को नष्ट करना, किसी को तंत्र सिखाना, किसी को अपने जीवन का ज्ञान देना। दो माताएं अलग अलग करती है, आपको पता ही है। अगर आप त्रिपुर सुंदरी को मानेंगे ना, वो तीसरी महाविद्या है। तो आपके जीवन में चाहो जलाली मीन्स, अगर कोई इसी स्त्री को मैं इस माध्यम से चैलेंज देके कह सकती हूँ, त्रिपुर सुंदरी की आराधना करो। छोटी सी त्रिपुर सुंदरी की फोटो आपके घर में लगाओ, जहाँ पे आप रेडी हो रहे हो, मेकअप का सामान रखा है। आप सोचोगे नहीं आप काले हो, मोटे हो, या आपके शरीर में कोई सफ़ेद दाग है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया है। आपको ये माँ एक ऊर्जा देगी, एक इतना शुक्र का प्रभाव देगी ना
कि आप कहीं पे भी सेंट्रल ऑफ एट्रैक्शन हो जाएंगे। अब मैंने ये देखा है कि ये दोनों माँ अलग अलग है। एक जीवन में प्रैक्टिकल सिखाती है, एक जीवन में जो निकलना है, वैराग्य है, क्यों जहाँ से जाना है, तंत्र मग ये सिखाती है। दोनों देवी का काम अलग 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 है। अलग एक शक्ति है तो एक सुंदरता की प्रतीक है, क्योंकि 10 महाविद्या अलग अलग दिशा में काम करती है। जी। काली संहार का, त्रिपुर सुंदरता का, बगलामुखी शत्रु विनायक का, सब कमला का अलग रोल है, तारा देवी का, द्रुमावती का, जो अगर आपको आध्यात्मिक में आगे आना है, मातंगी, सब जगह पे। जैसे आपको पता है कि हम किचन में जाते हैं, हाँ, आप दाल बनाओगे, मैं दाल बनाऊंगी, मसाला एक ही होगा स्वाद लेकिन अलग अलग स्वाद अलग अलग होगा। अलग होगा। यहाँ से शुरू होती है माता जी की जर्नी। तो आपको पता है कि अगर आपको कामाख्या को सिद्ध करना है ना, तो पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा। आपको एक बार मिरर में खड़े होके देखना पड़ेगा कि आप सही जा रहे हो। और त्रिपुरा सुंदरी को तो ललिता भी कहते हैं। हाँ, ललिता। तो माने लालित्य। अपनी अब उसकी ऊर्जा अब सोचोगे भी नहीं, सिर्फ उसका घर में मेरे कहने से 21 दिन ललिता स्तोत्रम ब्लूटूथ पर आपके घर में ड्राइंग रूम में बजाना शुरू कर दीजिए। देखिए एनर्जी, प्यार बढ़ जाएगा। अचानक एक दूसरे पे एक मान आ जाएगा, क्योंकि वो देवी है ना, जी प्यार की है जी ना। जी जी देखिए हर एक के चेहरे पे अलग अलग होता है शुक्र। अगर मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जैसा शुक्र जिसके वीक है, जहाँ शुक्र ग्रसित है, या जिसे शुक्र ऐसा पड़ा है राहु के साथ, जो शादी में विघ्न दे रहा है, खूबसूरती में विघ्न दे रहा है, कोई बात नहीं, अपनी देवी है ना, करिए उसकी आराधना। आपके लोग सिर्फ फेस को नहीं, अंदर की इनर साइड आपकी बाहर आने लगेगी। तो आपको और क्या चाहिए? सिर्फ आपको अपना चेहरा सुंदर दिखना है या आपका व्यक्तित्व सुंदर दिखाना है? हाँ, इनर भी अच्छा होना चाहिए ना, खाली चेहरा बाहर दिखावा अलग, अंदर कुछ अलग, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपने तो शुक्र की भी रेमेडीज अभी दे दी। और कामाख्या में और क्या तंत्र बहुत चलता है, तो एक्चुअल में तंत्र है क्या? एक्चुअली क्या है कि पूरे भारतवर्ष के कोई भी तंत्र विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहाँ पे नहीं गया होगा, ये हो ही नहीं सकता। जी। क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। बराबर है कि हम सब माता के गर्भ से ही बाहर आए हुए हैं। हाँ। तो वो वहाँ पे गर्भ की ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा कैसी होगी? किसी को भी तंत्र ज्ञान लेना है ना, तो वो ऊर्जा का तंत्र सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि मंदिर की ऊर्जा आप देखोगे ना तो ऐसी है, वहाँ पे बकरे की या पाड़े, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप थोड़ा गूगल कर दीजिए। तो वहाँ पे उसकी बलि चढ़ती है, मछली की चढ़ती है, सब जगह पे बलि चढ़ के उसका जो भी प्रसाद है वो माता जी को ही चढ़ाया जाता है। तो आपको पता है ना, लाल लाल माने गुस्सा, रक्त, बराबर, उग्रता। उग्रता। अगर आप लाल कलर पहनोगे ना तो आप सबसे अलग दिखोगे, कारण के लाल ब्लड से रिलेटेड है। तो ये तो ऊर्जा, रक्त ऊर्जा का स्तोत्र है। तो आप सोचो कि उसकी ऊर्जा कैसी होगी। जी 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 जी। और आप सब बोलते हैं कि मैंने कामाख्या को सांध लिया। अरे भाई, कामाख्या को, चलो मैं इस माध्यम से जो भी ये बोल रहा है ना कि मेरे पास कामाख्या देवी हाजिर है, मैं चैलेंज के साथ बोल रही हूँ कि सिर्फ 24 घंटे मेरे खर्चे पे मेरे घर आइए। मैं आपको एक अंधेरा का रूम दूंगी, उसमें तंत्र मंत्र के म्यूजिक चलेंगे कामाख्या के, बराबर है। आप में ताकत हो ना तो आप 24 घंटे उसमें बैठ के दिखाओ।
नहीं हो सकता है। सब बोलते हैं कि मेरे में काली हाजिर होती है। ऊर्जा, कैन यू बिलीव? आप लोग क्यों क्यों इतने नादान हैं? हमारी संस्कृति को समझिए। सब लोग बोल रहे हैं, इसीलिए अभी महाराष्ट्र में भी कितना बड़ा केस हुआ था। हाँ, 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 कितनी लेडीजों को उसने रेप ही बोल सकते हैं। यहाँ तक कि कोई मंत्री भी उसमें हाजिर था। तो क्यों क्यों ऐसे अंधविश्वास पे जाने का? अगर आपको सही मंत्र तंत्र की जानकारी चाहिए ना, तो अच्छे नॉलेजेबल के पास जाइए। अगर आपको बगलामुखी में सही में कुछ करना है ना, सही में आपको गाइड दे सकती हूँ कि वहाँ पे जाके आपको क्या करना चाहिए। वो भी आपके कुंडली पे आधारित है। अगर आपका गुरु बिल्कुल ही खराब है तो वहाँ की आप आराधना नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि आपका तंत्र का ग्रह ही नहीं, हाँ। तो आप कैसे करेंगे? जी जी जी। आपने शुक्र को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रह में आपने बड़ा कर दिया है, तो शुक्र तो सुंदरता देगा। हाँ। तो वो आपको त्रिपुरा जी के पास जाना पड़ेगा। कामाख्या मदद नहीं कर सकती। जी 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 जी। अब सोचो, काम आख्या, काम की पूर्ति, काम की व्याख्या, कामो जो आपने जो जो आपको कैसे करते हैं ना कि कर्म पे जो करते, रति क्रीड़ा पे एक कंट्रोल स्तंभन, रुक जाना। क्योंकि सब जगह पे कहाँ पे कैसे करना है ना, वो सब जगह पे कामाख्या काम में आती है। और वो आसाम ही क्यों चुना? आपको पता है कि जहाँ पे मोस्टली शक्तिपीठ होता है ना, वहाँ पे थोड़े से जंगल जैसे ही एरिया पे हाँ, होता हाँ, है। हाँ, हाँ। और वो पहाड़ी जो मंदिर एरिया। है थोड़ा पहाड़ी एरिया है, ऐसे सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। जी। और आप देखोगे वहाँ की जो दीवारें हैं, ऐसे रक्त जैसा आपको अंदर से एहसास होगा। और तंत्र वाले तो आपको बेवकूफ़ बनाने वाले भी इतने मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे तंत्र वाले तो अपनी ऐड करते ही नहीं है। बराबर है। बाहर भी नहीं आते वो। हाँ, आपने कहीं देखा कि कोई भी ऋषि मुनि जो पहले के ज़माने में सांदीपनी हो गए, कितने अच्छे अच्छे धुरंधर हो गए, उसने ऐड की कि मैं तो बहुत ही बड़ा संत में शामिल हूँ, मेरे पास ये विद्या है। आपको पता है, जो आदमी पैसे वाला होता है ना, वो कभी नहीं कहता कि मेरे पास बहुत पैसा है। जिसके पास जीवन में बहुत पहचान होगी ना, वो बहुत शांति से बैठेगा, चुप रहेगा। जब तक कोई पूछेगा नहीं ना, वो अपनी पहचान नहीं बताएगा। अंबानी को बताना पड़ता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। अगर वो सादे कुर्ते में भी आ गया तो पता है कि इनके पास तो पैसा है। हाँ, हाँ, हाँ। बराबर है। नरेंद्र मोदी जी को अपनी हस्ती बताने की ज़रूरत है कि मेरे पास ये है? नहीं। तो कामाख्या ये सिखाता है। और त्रिपुरा को आप देखो ना, तो त्रिपुरा को मैं समझती हूँ। अब मैं वास्तु के पास जाना चाहती हूँ। आपको वास्तु का पता है ना? हाँ, वास्तु। फेंग शुई पता है? यस यस, बराबर। अब अलग अलग लोग, जैसे बड़े बड़े बिल्डर लॉबी में, मैं बिल्डरों में बहुत काम करती हूँ। आपको पता है कि अगर जमीन आप यहाँ से कोई बिल्डिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसको आपको प्रसन्न करना पड़ेगा? धरती माता में पाताल भैरवी रह रही है। पाताल भैरवी के बाद आती है माँ कामाख्या, क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत है। फिर आती है त्रिपुरा सुंदरी, क्योंकि वो जाहो जलाली सुंदरता का प्रतीक है। आपको पता नहीं है कि मैं जब भी कोई बिल्डिंग या वास्तु देखने जाती हूँ ना, आज तक मैं कोई यंत्र लेके नहीं गई, ना मैंने किसी कंपास का यूज़ किया है, ना कोई मैं कंपास से ईस्ट वेस्ट देख रही हूँ। सिर्फ एनर्जी। मैं सिर्फ जब भी कोई भी ज़मीन पर पैर रखती हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे त्रिपुरा का एनर्जी कितनी है, कामाख्या की कितनी है, और पाताल भैरवी की एनर्जी का ब्रह्म स्थान कहाँ है। जी जी जी। आपको यकीन मानो,
अगर आपकी बिल्डिंग में आप सोचो 10 माले का आपने बिल्डिंग बनाई और 2 माला खाली रह गया, इसका मतलब कि आपके पैसे तो पूरे वेस्ट हो गए। हाँ। आपका नफ़ा जो भी है तो वो तो आपका आपने गंवा दिया। तो क्या करना चाहिए आपको पता है? एनर्जी, अगर आप एनर्जी से वास्तु किसी को दिखाइएगा ना तो उसकी तो बात ही अलग होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे वास्तु देखे हैं, ऐसे ही मैंने बेडरूम चेंज करवाया है किसी किसी को, कोई एनर्जी देख के, जैसे मैं यहाँ पे पैर रखा मैंने जी। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि ये स्टूडियो में गुरु से ज़्यादा शुक्र की एनर्जी है। बराबर है। यहाँ पे लवेंडर कलर पीछे दिखता है, अगर ये कलर थोड़ा येलो होता ना तो इसकी एनर्जी ज़्यादा अच्छी होती। तो एनर्जी काम करती है। भगवान हमने नहीं देखे हैं, हमने सिर्फ 2 ही देखे हैं, चांद और सूरज, वो तो है ही बराबर। तो वो ब्रह्मांड, अगर आप ब्रह्मांड की एनर्जी को समझोगे ना, यकीन मानो सब कुछ सवाल आपके पास मौजूद होगा। जी। क्योंकि जब मैं कुंडली देखती हूँ ना तो मैं परिस्थितियाँ भी देखती हूँ। हाँ। जैसे अगर किसी की कुंडली बहुत अच्छी है और उसका पिछला कर्म अच्छा नहीं है तो उसका एक पैर नहीं है। कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे आ सकता है, लेकिन हाउ कैन पॉसिबल? हाँ। भगवान ने उसको पिछले कर्म में उसको पैर नहीं दिए। हाँ। तो अब उसके कुंडली में मुझे उसके पास कर्मा में जाके अभी वर्तमान को लेके उसको फ्यूचर में वो क्या कर सकता है ना, ऐसी एडवाइस देनी है। जी। सिर्फ एक कुंडली देख के भविष्य नहीं हम किसी का बोल सकते। आपको पता है, आप ज्योतिष के पास जाते हैं ना, डॉक्टर और ज्योतिष दोनों बराबर है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ऑपरेशन के टाइम आराम से एनेस्थेसिया दे के वो आपको बेहोश करता है, तो आपको यकीन है ना कि वो अच्छी तरह से ऑपरेशन करके आपको ठीक कर देगा। बराबर है। तो ज्योतिष का ऐसा ही है, आपके ग्रह को ठीक करना, आपकी जिंदगी को सही राह देना, अंधेरे में से उजाले की रोशनी देखना, वो है ज्योतिष का काम। फिर आपको बाबाओं में जाना है तो फिर वो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो आपकी मर्जी पे है ना। सही बात है ना। बहुत अच्छे, मतलब मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है और सही जगह पे यूटिलाइज करना चाहिए और हमारे व्यूअर्स को भी आप तक पहुंचना चाहिए। और आज जो भी ज्योतिष विद्या है, तो आप तो पिछले, मुझे तो लग रहा है कि पिछले 30 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है आपके पास ज्योतिष का। और वास्तु भी आप बोलते कि बिना कंपास में से मैं दिशा का, मतलब मुझे ये सवाल ये आता है कि बिना कंपास से आपको नॉर्थ ईस्ट की दिशा कैसे पता चलती है? सिर्फ सूर्य नारायण कहाँ पे, उनकी कहाँ पे उन लोगों के सामने से आते हैं, पीछे से आते हैं या उनको टेढ़े से आता है, उनका प्रकाश ही मुझे देखना पड़ता है। वो एनर्जी देख ली और मैं पाताल भैरवी की एनर्जी देखती हूँ। मेरे बहुत सारे फॉरेन में गई थी मैं, तो इतने सारे मेरे क्लाइंट थे जो इनकी लिकर शॉप थी। तो लिकर शॉप होती है तो इसका मतलब कि राहु उनका प्रबल होता है। तो मैंने उनकी एनर्जी सेट की कि कैसे, अगर आप लिकर का कर रहे हो ना तो इसका मतलब आपके घर में कोई बच्चे को नुकसान होना ही होना है। अच्छा। क्योंकि आप दारू परोस रहे हो, जिंदगी है आप किसी की तबाह कर रहे हो, तो आपके बच्चों में कुछ ना कुछ आएगा। तो वो एनर्जी को कहाँ पे कट करनी है। मैंने बहुत बड़ा मिजोरी में सेंट लुइस में इवेंट किया अभी यूएस में। तो आप मानो नहीं, इतने लोग थे कि बाकी तो बाहर खड़े थे, उनको मैं वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है तो हम ले नहीं पाए। क्योंकि मैं इवेंट में मैं अपना जो के भी कुछ भी होता है ना, मैं इतना देना चाहती हूँ ना सबको। बेसिकली मेरी बहनों को, सखियों को, मैं सखियों को ऐसे वीडियो बनाने के लिए क्यों मना करती हूँ? क्यों? आपको पता है, आप वीडियो में एंटरटेनमेंट आप बन रहे हो, आपको जो फॉरवर्ड कर रहा है ना वो अच्छी तरह से नहीं, वो खिल्ली उड़ाने के लिए, हंसी करने के लिए,
अपनी एक एंटरटेनमेंट की 2 मिनट की खुशी के लिए वो शेयर कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट करके नहीं। तो क्यों मेरी बहन रिस्पेक्ट ना कमाए? बंद कर दीजिए। अभी तो माता जी मीन्स दादी की उम्र के लोग भी ऐसे ऐसे साड़ी वाले ऐसे ऐसे कपड़े उठा के वीडियो बनाने लगी है। मत करिए। त्रिपुरा त्रिश्री महाविद्या आप ये करेगी, कामाख्या शक्तिपीठ, वो दोनों आपके ऊपर नाराज होंगे होंगे और होंगे। आज नहीं तो ये मेरा कहा मान लीजिए 5 साल के बाद वो कर्म आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक बैलेंस ही होता है। अब सोचो तो सही, सिर्फ पल्लू खींचने से द्रौपदी का एक महाभारत रची गई थी, तो आप तो खुद ही ये सब कर रहे हो, तो आपका कर्म आगे नहीं आएगा। अगर आपको प्यार, पैसा, इज्जत, समाज में इज्जत, 2 आंखों की शर्म चाहिए ना, तो ये 2 माताओं को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। जी 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 जी। और ये वास्तु में आप एनर्जी चेक करते फिर बैलेंस रेमेडीज क्या देते हो उनको? एक्चुअली मैं ग्रीन चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। क्रिस्टल्स जैसे हाँ। ज़मीन में अगर एमेथिस, टर्मिनल के फिर कोई भी रोज कोड, मुझे लगता है कि यहाँ पे क्योंकि बिल्डरों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपको खुद को पैसा नहीं कमाना है, वहाँ पे जो रहने वाले हैं वो भी पैसा कमाए, वो आनंद से जिएंगे, तो आपके स्कीम को वो अंदर से ब्लेस करेंगे, तो आप दूसरी स्कीम रखेंगे ना, हाँ हाँ। वो अपने आप सक्सेस हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे वास्तु वाले हैं, मैं ऐसा नहीं, कैसी अपना अपना तरीका होता है वास्तु देखने का, लेकिन मेरा तरीका सिर्फ एनर्जी वाला है। मैं सिर्फ अपने पैर से ही वो ज़मीन की एनर्जी चेक करती हूँ, और ऐसा नहीं कि कोई मुझे देवी, कोई आत्मा आ जाती है, पता नहीं। मैं ज़्यादातर महाकाल हर अमावस जाती हूँ, तो उसका ब्लेस या उसकी एनर्जी होगी, तो वो मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे ये तकलीफ है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर कोई भी बड़े बड़े बिल्डर देख रहे हो ये, तो इनके पॉडकास्ट से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर फटाफट पैसों का रोटेशन करना है और आप ये चाहते हो कि आपके बिल्डिंग में रहने वाले भी खुश रहे ना, तो एक बार वास्तु चेक करवा के देखिए, फिर आप सोचोगे भी नहीं ना, वो चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। हाँ, क्योंकि उनकी भी फ्लैट्स और जो भी शॉप वगैरह है वो बिकेगा, और जो रहने वाला है वो भी ग्रो करेगा और वो भी ग्रो करेगा। सही क्योंकि बात है। सही में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक आगे आएगा ना, तो जैसे हम लोग डांस कर रहे, बहुत खुश है, तो 4 रास्ते पे मैं डांस कर रही हूँ अकेले, तो लोग क्या बोलेंगे मुझे? पागल है। यस। और 4 जन डांस करेंगे तो क्या बोलेंगे? अच्छा है कि ये बहुत खुश है, वो लोग कोई किसी बात की खुशी मिली रहे, इसलिए ये लोग डांस कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। ये फर्क है यूनिटी और अकेलेपन में। तो मैं यही बोलती हूँ कि जब आप आगे आओ ना, तो दूसरों का भी हाथ पकड़ना मत भूलिए। मुझे क्या पड़ी है कि मैं बहनों की रील के लिए एडवाइस दूँ कि ऐसी रील मत बनाइए, मेरा क्या जाने वाला है, मुझे कहाँ लोग गाली दिखने वाले हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप भी स्त्री है, मैं भी स्त्री हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी सखियों भी कोई उल्टा सिल्टा बोले, इसलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ। और आपके बच्चे भी आपके पास ही कुछ सीखेंगे। अगर आप सोचिए, अभी एक माताजी का मैंने रील बनाया था, साड़ी का ऐसे, आई थिंक 60 की एज होगी, साड़ी का ऐसे करके रील बना रही थी। अब सोचो, वो लेडी अपनी बच्ची को अगर वो बैकलेस पहन के जाएगी, तो वो एडवाइस दे पाएगी कि तू ऐसे मत जा? नहीं। और फौरन जवाब देगी कि तू क्या कर रही है रील में। हम लोग जेंसी को बोल रहे हैं ना, लेकिन जेंसी को बिगाड़ने वाले कौन है? हम ही हैं। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो ही ये शक्तिपीठ, ये महाविद्या हमें जीवन में कुछ सिखाने आ रही है। जी जी जी। सीखने की तमन्ना,
प्यास हमें होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या है, अगर आपको कुछ चीज़ की प्यास ही नहीं होगी तो आप वहाँ पे कुएं तक जाएंगे नहीं ना। जी। किसी चीज़ की प्यास आपको 100% ले जाएगी। आपने कामाख्या के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन आपको पता है, ये पता है कि ये मंत्र और तंत्र बराबर आध्यात्मिकता, बराबर तंत्र और मंत्र बराबर शुद्धिकरण, मंत्र और ऊर्जा माने स्त्री का गर्भस्थान। तो ये है कामाख्या की ऊर्जा। मैं कामाख्या के बारे में जितना बोलूँ ना इतना कम है। अगर आप कोई भी चीज़ में फंसे हुए हो ना और कहीं पे आपको कोई वे नहीं मिल रहा है तो वो देवी है ब्रह्मांड में लाने वाली यही है। सही मानो, मैं उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट बताऊंगी ना तो वो 100% वर्क करेगा, क्योंकि माँ किसी को दुखी देख सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। आप सोचो कि विधि ने सब माँ को, विधाता ने लिखने को दिया होगा तो क्या होता? अच्छा ही लिखती। हाँ, बुरा तो लिखती है। हाँ, सब सुखी होते, बराबर है। तो आपकी विधाता ने जो लिखा है, आपका कार्मिक जो पास कर्मा आपका बिगड़ा है, उसको सॉल्यूशन 10 महाविद्या के पास है, और कैसे उसका काट करना है वो शक्तिपीठ के पास है। तो ऐसे 2 देवियों का आज हम लोग को लेके आए, त्रिपुरा और ये, और इसका टेम्पल, सही टेम्पल कहाँ पे आया है हम लोग कैप्शन में भी उसको हाँ, देख लेंगे, देख लेंगे। और वो लोकेशन भी भेज देंगे कि आप गलत मंदिर में चले ना जाए। और आपका अगर कामाख्या जाके आपको कुछ अच्छा महसूस हो तो आप पूनम जी और मुझे याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने आपको पुश करके वहाँ तक भेजा है। सही है ना? जी, सही बात है। और मुझे है ना, आप ज्योतिष है, ठीक है, ज्योतिषी में बहुत आपका मतलब गूढ़ ज्ञान है। तो ये जो 9 ग्रह है हमारे, तो 9 ग्रह के अधीन कौन से ग्रह अगर अच्छा हो या मतलब बुरा हो तो कौन सी जगह पे मंदिर में जाए तो स्ट्रांग हो सकता है, ये बताएंगे क्या? जो बगलामुखी, कामाख्या, ये सब बगलामुखी 10 महाविद्या में से है। अगर आपको शुक्र को सिद्ध करना है ना, आपके पुरुष का शुक्र, जैसे बच्चे नहीं होना, उसमें कोई भी क्वेरी होना, तो उसके लिए त्रिपुरा सुंदरी जी। अगर कामाख्या, बच्चे ना होना, राहु, जिसको राहु स्ट्रॉन्ग करना है, कलयुग में राहु ही महान है। हाँ। कपट, कोई भी तरीके से अपना काम निकलवाना, अगर ये सीखना है ना तो कामाख्या चले जाइए। बगलामुखी शत्रु विनाश की देवी है। अगर शत्रु को विनाश करना है, अगेन आपको चंद्र, मन को शांत रखना पड़ेगा, और सामने वाले को संहार करने के लिए अगेन राहु। तो अलग अलग देवियाँ अलग अलग है। अगर शुक्र और राहु दोनों के लिए तो माँ कामाख्या और त्रिपुरा सुंदरी, और त्रिपुर सुंदरी तिलक त्रिपुर, जो शिवजी, आपको पता है कि शिवजी का क्या रोल है। तो शिव और शक्ति का जो मिलन है ना, ये त्रिपुरा सुंदरी में भी है, और शिव शक्ति दुनिया में क्या क्या कर सकती है वो देखना है तो आपको कामाख्या जाना पड़ेगा। तो हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बना है। हम तो ब्रह्मांड में चींटी में भी नहीं आते, चींटी का 10वां हिस्सा भी हम नहीं है। और लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पा लिया, नहीं भाई, कुछ भी नहीं पाया है आपने। और मैं अभी एंड में आपसे खजाना लूँगी थोड़ा सा आपका, कि रेमेडीज दीजिए हमारे व्यूअर्स को अपने हिसाब से। सबसे पहले तो सबको धन संपत्ति से प्रॉब्लम है। अच्छा, उनको पैसे चाहिए। अगर देखिए, अगर धन संपत्ति से आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं
तो पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, जीवन में पैसों की गद्दी पे सोना है, तो अगर आपकी राशि वृषभ ब व उ, तुला र और त ये दोनों है, तो आप डायमंड एंगेजमेंट रिंग में शुक्रवार के दिन पहन लीजिए। बाकी के लोग क्या करेंगे? बाकी के लोग शुक्र का बीज मंत्र शाम के टाइम 7 से 9 के बीच में शुक्र का बीज मंत्र करिए और त्रिपुर सुंदरी का एक फोटो लाके अपने मंदिर में रखिए, फिर देखिए कि शुक्र पावरफुल होता है कि नहीं है। अच्छा, अभी सबको प्रॉब्लम है प्यार का। मेरा फोन नहीं उठाता, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, ब्रेकअप हो गया है मेरा, मुझे तो उसको देखने की आदत है। मैं ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट करने जा रही हूँ, सिर्फ एक चीज़ आपके माध्यम से बता रही हूँ। आपको सुबह में चाय की आदत है जी। चाय नहीं मिले तो आपका माइंड खराब होता है। हाँ। अच्छा, आपको सुबह में वॉक करने की आदत है? अगर आप वॉक करने नहीं जाते हो तो आपको पूरा दिन थोड़ा सुस्ती होती है। यस, आपको प्यार और आदत वो दोनों में से आपको जजमेंट करना नहीं आता। किसी की फ़ोन की घंटी नहीं बजती है, किसी का स्टेटस वो नहीं देखता है, किसी को देखे बिना आप नहीं रह सकते हो, किसी को मिले बिना नहीं रह सकते। 100% प्यार नहीं है, वो आपकी आदत है। उसका पॉडकास्ट बहुत अच्छी तरह से करेंगे कि प्यार और आदत क्या है। तो आपको समझ में तो आ गया है ना? तो आप क्यूरियोसिटी में रहिए कि आगे इसमें भी क्या होने वाला है। हाँ। और पढ़ाई में बच्चों को आगे लाने के लिए क्या रेमेडीज दोगे? अच्छा, पढ़ाई में मैं हर बच्चे के लिए माँ को एक रेमेडी देती हूँ। चने की दाल का आप दान कीजिए और सरस्वती माँ का फोटो जो भी वहाँ पे स्टडी रूम है ना, दीवार पे लगाइए या टेबल पे रखिए। जब तक वो कॉलेज कंप्लीट ना करे तब तक सरस्वती माँ की फोटो हर घर में होनी ही चाहिए। बराबर है? जैसे हर हिंदुस्तान में मंदिर जाना ज़रूरी है ना, ऐसे हम किसके लिए जी रहे हैं? बच्चों के लिए। तो एक छोटी सी फ़ोटो नहीं लगा के रख सकते हो? माँ आपके प्रसन्न होगी, उनकी याद शक्ति, उनका ब्रेन, उनका रिमाइंड जो पावर है, उनकी स्थिरता वो सही में बढ़ाएगी। एक बार रख के तो देखिए, सिर्फ खर्चा कितना है, माँ की छोटी सी फोटो ही लानी है ना। और घर में सुख शांति के लिए क्या दोगे रेमेडीज? घर परिवार में एक दूसरे के बीच में प्रेम संबंध रहे। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच या सासू और बहुए के बीच में तकरार होती है तो शहद इस्तेमाल करिए। अच्छा। दाल, सब्जी या आटा जो हम लोग गूंदते हैं ना, उसमें दूध और शहद मिला के वो आटा को गूंदिए और उसकी रोटी बनाइए जी। अब सोचोगे नहीं, आपको लगता है कि ऐसी रेमेडी, ये रेमेडी मैं ऐसे वैसा नहीं दे रही हूँ। मैंने बहुत सारा पढ़ाई लिखाई, कितनी सारी अपनी बहुत पुरानी पढ़ी है कि शहद क्या करता है जी। शहद की एनर्जी अपने जीवन में क्या होती है, तो ये करेंगे ना तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप खीर बना सकते हो तो उसमें केसर का इस्तेमाल करिए। हाँ। तो आपका गुरु भी प्रबल होगा। हाँ। आपके बच्चे को केसर का तिलक लगा के एग्जाम के दिन भेजिए, तो आप देखो क्या होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ तिलक लगाने से कि वो पास हो जाएगा। तिलक लगाने से उसका आज्ञा चक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, एक्टिव होगा। आज्ञा चक्र क्राउन चक्र के साथ मिलके अच्छा रिजल्ट लाएगा। हाँ। ये होती है रेमेडिया। ये वश में करो, ये कर दो, ये प्रेमी को पाना है। अरे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा है समय, टाइम निकल जाएगा ना। 60 की उम्र में, 70 की उम्र में जब खटिया पे लेटे होंगे ना, तो जो प्यार के लिए आप मर रहे थे ना, तब आपको एक नर्स, एक अच्छी हॉस्पिटल ही याद आने वाली है। तो मैं ये वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ जेंट्स के लिए,
मिलियनर जो है उनके लिए कि प्यार और हैबिट में क्या अंतर है। सही है ना? सही है। धन्यवाद कि आप इतना सारा नॉलेज हमारे व्यूअर्स को दे रही है, और मुझे तो इच्छा ही नहीं हो रही कि हमारे ये पॉडकास्ट को एंड करें। सुनते ही रहे, पर फिर भी अभी इसको एंड करना पड़ेगा क्योंकि समय हमारे पास कम है, और दूसरे टॉपिक से जल्दी ही ऑडियंस हम मिलेंगे और फाल्गुनी जी से बहुत सारी बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा भी यूट्यूब चैनल जो है इनके साथ कॉलेज में जाएगा, मेरा इंस्टा अकाउंट है उनमें दिया होगा लिंक, आप शेयर करिए। आपको छोटी छोटी रेमेडी आपके जीवन को बदल सकती है। हर रेमेडी के लिए पैसा खर्चना ज़रूरी नहीं है। आप दुनिया में कहाँ पे भी हो, मेरे को कांटेक्ट करके आपकी अपनी जीवन की दिशा सही कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये आपको बताऊंगी कि आपकी जर्नी बस से है ना तो मैं बुलेट तक ले जाऊंगी, बुलेट है तो मैं फ्लाइट तक ले जाऊंगी, फ्लाइट तक है तो हेलीकॉप्टर ले जाऊंगी। अर्थ से फर्श और फर्श से अर्थ तक की सफ़र कैसी रहेगी, ये जानने के लिए कांटेक्ट जरूर